हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 1, 12th क्लास, एवरी वर्ड, है ना। मीडियम हमारा ही इंग्लिश है, हम लिखते इंग्लिश में है, बोलते हिंदी में, है ना। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एवरी वर्ड का बच्चा आराम से पढ़ सकता है। और मैथ में तो लैंग्वेज मायने नहीं रखती, कौन सी लैंग्वेज है ना। थोड़ी सेट में थ्योरी होती है, सॉरी रिलेशन फंक्शन में थ्योरी होती है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री में होती है, उसके बाद थोड़ी मैट्रिक्स में होती है, उसके बाद किसी में नहीं होती है, डायरेक्ट सवाल होते हैं, है ना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ा था हमने? टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ा था हमने एम्पैथी और वर्ड रिलेशन। एम्पैथी और वर्ड एक ही होता है ना। फिर पढ़ा था हमने यूनिवर्सल रिलेशन। फिर पढ़ा था हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर पढ़ा था हमने सिमेट्रिक रिलेशन। और फिर पढ़ा हमने ट्रांसटिव रिलेशन। क्या पढ़ा? ट्रांसटिव रिलेशन। तो 6 टाइप के रिलेशन हम लोगों ने पढ़े थे। और एक पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इसमें होता है आई के सफिक्स में होता है, किसमें होता है? सफिक्स में होता है। और आज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। थोड़ा एडवांस लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको सवालों को करने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी रिलेशन के इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे एग्जांपल। तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, है ना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में पहले क्वेश्चन में उसके 5 स्टेप है। कितने स्टेप है? 5। यानी कि पहला एक क्वेश्चन दिया, उसमें 5 क्वेश्चन दिए, है ना। तो वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको इस साइड में अभी लिखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए, डिटरमाइन कीजिए, जो भी हमने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्या वो जो रिलेशन दिए हैं वो ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव है। यानी कि तीनों बताना है। एवरी क्वेश्चन में तीनों स्टेप अप्लाई करने हैं, तीनों टाइप के रिलेशन को देखने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 1 का 1, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट हमारे पास ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 से 14 तक। कहां तक? 1 से 14 तक। वो कह रहा है डिफाइंड एज रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वो कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो कि इसका जो वैल्यू आए वो क्या है? 0 आए। क्या है? 0 आए। तो देखते हैं। हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 14 तक इंटीजर है। और एक रिलेशन हमको डिफाइंड करना है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, ये वाली पार्ट को हमको प्रूव करना है। तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं, क्या पुट करूं? या x की जगह में 1 पुट करूं, x की जगह 1 पुट कर दूं मैं, और y की जगह 3 पुट कर दूं, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब क्या पेयर बना सकता हूँ? आपको समझ में आ गया होगा कि x और y की जगह क्या पुट करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखो रिलेशन आर 1, 3, अगर x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, तो क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल होगा, है ना। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 6 होगी, तो 3 2 जा 6, है ना। और माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि इस वाले पेयर पे भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। या तो 3, सॉरी 3,9, कितना? 3,9 का इस वाले रिलेशन पे भी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एक्स की जगह 3 में पुट करूंगा, 3 3 जा 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। देखो आ, अगर मैं एक्स की जगह 4 डाल दूं और y की जगह 12 डाल दूं, क्या डाल दूं? 12, तब भी वैल्यू क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है?
बोलेंगे बिल्कुल हो रही है। हाँ, यहीं तक ये हमें 14 तक लेना है। अब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। इस रिलेशन में जो भी पेयर है उन पर क्या कर रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। तो देखो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्योंकि 1,1 और 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या कहीं 1,1 और 3,3 बिलोंग कर रहा है आर में? बोलेंगे नहीं कर रहा है। हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा तो क्या पढ़ा था? जो एक्स होता है उसका रिलेशन इटसेल्फ से होता है ना। यानी कि जो रिलेशन का एवरी एलिमेंट का जो रिलेशन होता है वो इटसेल्फ से होता है। बोलेंगे बिल्कुल होता है। अब देखो अगला, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। बोलेंगे यार भैया रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ में आ रहा है ना, पर सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक क्या कहता है? देखो 1,2 और 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर देखो यहाँ पर 1,3 है तो क्या 3,1 बिलोंग कर रहा है इसमें? बोलेंगे नहीं कर रहा है रिलेशन में। अगर यह 2,6 है तो 6,2 बिलोंग कर रहा है? बोलेंगे नहीं कर रहा है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक और आर इज नॉट ट्रांसिटिव। आर इज नॉट ट्रांसिटिव। बोलेंगे ट्रांसिटिव क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा देखो, अगर x, y एंड y को x माइनस x, y या y, z अगर बिलोंग कर रहा है देन तब x, z भी होना चाहिए आर में। क्या बिलोंग कर रहा है? बोलेंगे कहीं नहीं कर रहा है ना। तो देखो 1,2 अगर बिलोंग्स टू आर एंड, है ना, 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, या 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा। बताओ, तो आर इज ट्रांसिटिव। बोलेंगे इस हालत में तो आर ट्रांसिटिव हो ही नहीं सकता। बोलो आर भी ट्रांसिटिव होगा क्या? बताओ एक मिनट, क्या इस कंडीशन में आर ट्रांसिटिव है? आर रिफ्लेक्सिव है? आर सिमेट्रिक है? बोलो। देखो थोड़ा जो रिलेशन एंड फंक्शन होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ना इसमें थ्योरेटिकल चीजें अप्लाई होती है। क्या होती है? थ्योरेटिकल चीजें अप्लाई होती हैं। मैंने क्या बताया था आपको, यानी कि जो ट्रांसिटिव रिलेशन होता है उसमें अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड, है ना, 2,3 बिलोंग्स टू आर देन तब 1,3 बी बिलोंग्स टू आर। अगर 1,3 बिलोंग कर रहा है तब तो आर ट्रांसिटिव होगा। दो कंडीशन के बाद अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब आर क्या होगा? ट्रांसिटिव होगा। पर इसमें तो एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है। सपोज दैट 1,3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3,9 बिलोंग्स टू आर। क्या 1,9 बिलोंग्स टू आर? बोलेंगे नहीं यार भैया ये तो नहीं हो रहा। देखो यहीं पे देख लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक, और 3,9 बिलोंग्स टू आर वट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,9 क्या है? आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या ये क्या ये ट्रांसिटिव है? ट्रांसिटिव रिलेशन है? बोलेंगे किसी भी हाल में ट्रांसिटिव रिलेशन हो नहीं सकता। तो वही बात तो हम कह रहे थे, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। अब देखो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो वो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर, है ना, एक सेट है एन, उसमें क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। फिर कह रहा है डिफाइंड एज रिलेशन x, y such that y equal to x plus 5 and x greater than x less than 4, x less than 4, है ना। तो देखो सपोज करो हमारे पास एक सेट ए है। क्या है? एक सेट ए है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, वो तो हमारे पास है। रिलेशन पूछा है इसने आर, एक्स, वाई, है ना,
सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ओके, है ना, एंड x लेस देन 4, x लेस देन 4, ये वाली कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है ना। तो देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, अगर मैं एक मिनट x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, 1 प्लस 5 तो 6, तो एक पेयर बनेगा 1,6, बनेगा या नहीं बनेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, दूसरा पेयर बनता है 2,7, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, अगला पेयर बनता है 3,8, और वो रिलेशन में कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया, एक मिनट, हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया r 1,6, ठीक है, और 2,7 और 3,8, यही तो हमारे साथ पास रिलेशन आया, आया है नहीं आया बोलो, ये आया। अब इसी में से हमको डिसाइड करना है, डिफाइन करना है, आर रिफ्लेक्सिव है, आर सिमेट्रिक है, आर ट्रांसटिव है। तो देखो इट इज क्लियर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, देखो इट इज क्लियर, इट इज क्लियर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या, रिफ्लेक्सिव, भाई आर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बोलेंगे आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, मैं कहूंगा 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या ऐसा कोई पेयर है इस रिलेशन में जिसका खुद के साथ भी रिलेशन है, सॉरी ऐसा कोई एलिमेंट है इस पेयर में जिसका खुद के साथ भी कोई रिलेशन है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो इट इज क्लियर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, और देखो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये भी क्लियर है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है ब्रो, क्यों नहीं है सिमेट्रिक, देखो 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर, व्हाट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है, आर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, आर सिमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या आर ट्रांसटिव होगी, बोलेंगे आर ट्रांसटिव किस हाल में हो जाएगी भाई, किसी भी हाल में आर ट्रांसटिव नहीं होगी। तो देखो आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर इज नॉट आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर ट्रांसटिव भी नहीं है क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर एंड 6, एनी वैल्यू क्या बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है, तो सीधा लिख दो, सीधा लिख दो x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, z नॉट बिलोंग्स टू आर, देन तब x, z नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। अगर 1,6 है ना, तो 6 के साथ भी कोई भी इसमें ऑर्डर पेयर नहीं है ना। जब 6 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो 1 के साथ भी 6 में जो सेकंड 6 के साथ जो ऑर्डर पेयर होगा इसके सेकंड एलिमेंट के साथ पेयर नहीं है, तो आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर इज नॉट ट्रांसटिव। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आई एम सेटिस्फाइड, यू सेटिस्फाइड, है ना। तो रिलेशन रिलेशन में कुछ भी नहीं है, ये जरा टफ नहीं है, ये अपनी थ्योरी की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये थोड़ा दुखता है, क्या करता है, ये थोड़ा दुखता है बच्चों को एग्जामिनेशन में, है ना। अगर आप इसके थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से, थ्योरी को रीड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब हमने 1 का 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, अब पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम इसका। देखो पार्ट नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का वो कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए है हमारे पास जिसके अंदर 1 to 6 तक क्या एलिमेंट है, वो कह रहा है कि रिलेशन डिफाइन करो x, y सच दैट y इज डिविजिबल y x,
वाई क्या है, एक्स से डिविजिबल है, क्या है, एक्स से डिविजिबल है। तो देखो हमारे पास एक सेट दे रखा है इन्होंने, ये 1,2,3,4 4,5,6 और पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल वाई एक्स, और y क्या है, x से डिविजिबल है, क्या है, x से y डिविजिबल है। तो देखो फर्स्ट वी नाउ दैट एनी नंबर x इज डिविजिबल y इटसेल्फ। क्या इसमें कोई x नंबर ऐसा है जो इट से मतलब खुद से डिविजिबल हो, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या है, आर रिफ्लेक्सिव तो है, आर रिफ्लेक्सिव तो है। इस सेट में 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है, तो ऐसा तो कोई ना कोई पेयर होगा, ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होगा जो खुद से डिविजिबल होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो क्या आर रिफ्लेक्सिव है, बोलेंगे आर तो रिफ्लेक्सिव है। व्हाट, देखो 2,4 belongs to R, what 4,2 not belongs to R, 2,4 belongs to R but 4,2 not belongs to R, क्योंकि फिर क्या आएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, है ना। तो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक तो नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगा, है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। इस सेट में ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो इटसेल्फ डिविजिबल होगा, बोलेंगे होगा 1,1। अगर 2,4 बिलोंग्स टू आर है तो 4,2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, है ना। अब देखो थर्ड देखो x, z, x, y एंड y, z, देन अब x, z बिलोंग्स टू आर, बिकॉज देखो y इज डिविजिबल वाई एक्स, वाई क्या है, एक्स से डिविजिबल है ना। तो y इज डिविजिबल वाई जेड, लेट तब देन तब, है ना, देन तब x इज डिविजिबल वाई जेड, तो r इज ट्रांसिटिव, R इज ट्रांसिटिव। सपोज करो 1,2 है तो 2,4 भी होगा, तो 1,4 भी होगा, है ना। तो R क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा, R रिफ्लेक्सिव होगा, बट R सिमेट्रिक नहीं होगा। आर यू टेकिंग माई पॉइंट, है ना। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। वो कह रहा है रिलेशन R इन द सेट ए, एक सेट ए हमारे पास जिसमें 1 to 6 तक एलिमेंट है ना। वो कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन करो, रिलेशन क्या है पूछ रहा है वो, x, y such that y is divisible by x, है ना। तो देखो इस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो इटसेल्फ डिविजिबल होगा, है ना। अब देखो वहां पर 2,4 बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग करेगा, बस 4,2 बिलोंग नहीं करेगा, तो आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर y x से डिविजिबल है तो y z से भी डिविजिबल होगा, लेट तब z x से डिविजिबल होगा, है ना। होगा या नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आर क्या होगा, ट्रांसिटिव भी होगा, आर ट्रांसिटिव भी होगा, बट आर सिमेट्रिक नहीं होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स कंटिन्यू किए, अब इसका पार्ट नंबर 4 हम करते हैं, है ना। पार्ट नंबर 4, तो लेट स्टार्ट पार्ट नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड, हमारे पास एक सेट है जेड, क्या है, जेड, ऑल फोर इंटीजर, क्या उसमें क्या इंटीजर्स है, क्या इंटीजर्स है ना। वो कह रहा है एज डिफाइंड रिलेशन आर, वो कह रहा है रिलेशन आर को डिफाइन करो। रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर है एक्स, वाई
such that x minus y is an integer, x minus y is an integer, x minus y इक्वल टू क्या है, इंटीजर आएगा, क्या आएगा, इंटीजर, x इंटीजर है। देखो रिलेशन आ रहा है हमारे पास x y such that x minus y is an integer, is an integer, यही तो है। तो लेट सपोज नाउ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z, क्या x बिलोंग्स टू z, x क्या है, z में बिलोंग कर रहा है, देन तब x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, क्या इंटीजर। तो r इज रिफ्लेक्सिव, क्या r रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, बोलेंगे होगा। अगर x वैल्यू जो है वो सेट z में बिलोंग कर रही है तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इट इज एन इंटीजर, तो r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो नाउ फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू z, अगर x, y z में बिलोंग कर रहा है, लेट तब है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इज एन इंटीजर, है ना। तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, लेट तब y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। थोड़ी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, देखो x को y अगर z में बिलोंग कर रहे हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू एक इंटीजर हो सकता है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या इंटीजर नहीं हो सकता, बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है ना। अब देखते हैं ट्रांसटिव के लिए, किसके लिए, ट्रांसटिव के लिए। तो फॉर एवरी, है ना, नाउ फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू उसको स्मॉल z समझ लिया, ठीक है क्या। अब देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, क्या इंटीजर, लेट तब y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो x माइनस जेड इक्वल टू x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। तो r इज ट्रांसिटिव, क्या ट्रांसिटिव, r क्या होगी, ट्रांसिटिव होगी, है ना। तो आप r क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है, जो 5 वाला है, वो आपके लिए HW में करना है, किसमें करना है, HW में करना है ना। मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ कि पार्ट 4 को आप HW में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो रिलेशन में क्या है, बस मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार उस लेक्चर को अच्छे से कंटिन्यू करना। उसके बाद इस लेक्चर की आप धज्जियां उड़ा दोगे, क्या कर दोगे, धज्जियां उड़ा दोगे। मेरा कहने का मतलब है आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना, क्योंकि पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 आपको खुद करना है ना, इटसेल्फ। जैसे रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट को अपना रिलेशन इटसेल्फ से बनाना होता है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आपको इटसेल्फ से करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना, पार्ट 5, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.1 इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सरसाइज 2.3 इज मोस्ट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें फंक्शन भी आ जाता है, क्या आता है, फंक्शन भी आ जाता है ना। तो देखो नोट करो क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा हटके है, क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा हटके है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आया हुआ भी है। वो कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर डिफाइंड एज रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू वी का स्क्वायर, है ना। तो इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांसटिव, है ना। तो आपको इस साइड में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, है ना। थोड़ा मेरे पास यार व्हाइट बोर्ड है ना, तो काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्द से जल्द स्मार्ट बोर्ड लेके मैं आपको आईआईटी का मैथ पढ़ाऊंगा। किसका? आईआईटी जेई का मैथ पढ़ाऊंगा, एडवांस जेई मेंस, है ना। और थोड़े जी के कुछ मतलब जीएस वाले भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया और हिस्ट्री हो गया, है ना। तो बड़ा मजा आने वाला है आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो हमारे पास उसने एक रिलेशन दिया है आर, क्या आर, आर क्या बोल रहा है, आर कर रहा है भाई दबंगगिरी, ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर ये तो ना तो सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांसटिव है ना। तो दैट कैन बी ऑब्जर्व। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक एलिमेंट का जो रिलेशन होता है वो इटसेल्फ से होता है, किससे होता है, इटसेल्फ यानी कि स्वयं से होता है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व, इट कैन बी ऑब्जर्व 1,1/2,1/2, देन तब 1/2, है ना, और लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। क्या ये इक्वल है, बताओ, उसके इक्वल आएगा? बोलेंगे यार नहीं आएगा भैया। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये तो प्रूव हो गया। आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो प्रूव हो गया। अगर ये वाली कंडीशन क्या इस पर सेटिस्फाई हो रही है? बोलेंगे नहीं हो रही है। अब तुम कहोगी वन ले लो भैया सेटिस्फाई हो जाएगा, वन ले लो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम वन लेके सेटिस्फाई करें। अगर 1,1 का रिलेशन है, अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहें तो आर सिमेट्रिक हो सकता है? मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। आर 1 से लेस देन होगा क्या? बोलेंगे नहीं होगा, इक्वल टू तो होगा। बोलेंगे होगा, तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमको यही प्रूव करना है कि जो भी रिलेशन है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांसटिव है। क्या है? ट्रांसटिव है। आप सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, देखो 1,4 1,4 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। तो देखो 4 इज नॉट, 4 इज नॉट लेस देन 1, 4 इज नॉट लेस देन 1, है ना। 4 इज नॉट लेस देन 1, 4 इज नॉट लेस देन 1। क्या 4 1 के बराबर हो सकता है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 4,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,4 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 4,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। बोलेंगे आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा, मैं कहा बिल्कुल नहीं होगा। बोलेंगे यार भैया ट्रांसटिव तो होना चाहिए आर, मैं कहा कोशिश करते हैं, अगर आर ट्रांसटिव है तो बहुत अच्छी बात है, आर ट्रांसटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आर ट्रांसटिव नहीं है तो बोलेंगे बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो देखो 3,2 और 2,1.5, है ना, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। वट 3,1.5 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो तो आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर इज नॉट ट्रांसटिव, आर इज नॉट ट्रांसटिव। क्या ट्रांसटिव होगा? बोलेंगे नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर
3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर करूँ 4, तो लेस देन तो आ रहा है ना, इक्वल टू नहीं आएगा, फर्क पड़ता है ना। तो 2 और लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर है ना, तो लेस देन तो आएगा ना, इक्वल टू से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, थर्ड वाली। तो आर क्या है, आर इज नॉट ट्रस्टेड, आर इज नॉट ट्रस्टेड। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट और 2 को डिस्कस किया। किसको किया, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। और इस लेक्चर में हमारे इस लेक्चर की स्ट्रेंथ काफी हो चुकी है 30 मिनट्स। इतने मिनट के हमारा लेक्चर रहेगा, ना तो तुमको बोरिंग लगेगा और ना ही फैंटास्टिक लगेगा, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ कि एक मस्ती बात के साथ कि मजबूत करके आया हूं मैं अपना इरादा अपने घर से, कि मजबूत करके आया हूं मैं अपना इरादा मेरे घर से। मेरी मंजिल से कहो कि मेरे रास्ते में आने वाले तूफानों की चिंता वो ना करे, है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।